2025 में अगर आपने सोचा है कि आप अकाउंटिंग इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहते हैं या तो फिर आप कोई बिजनेसमैन है जो सोच रहे कि इस साल मैं अपने बिजनेस को जीएसटी में रजिस्टर्ड करूं जिससे मेरा बिजनेस एक्सपांड होने में थोड़ा मदद मिल जाए। सो आज का ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी की तरफ से आए हुए एक नए नोटिफिकेशन के बारे में जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। ये नोटिफिकेशन टोटल 8 पेजेस का है और इस 8 पेजेस को जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि जीएसटी की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का नोटिफिकेशन आया है उसे आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लिखे रहते हैं जो हमारी समझ के बाहर होते हैं, मतलब टेक्निकल वर्ड्स लिखे रहते हैं। उन्हें समझने के लिए कोई सीए या तो फिर किसी प्रोफेशनल्स की ही रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आप जैसे और मेरे जैसे कॉमन मैन उस टेक्निकल लैंग्वेज को एआई की मदद से कैसे समझ सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, मैं लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझाता हूँ उस नोटिफिकेशन को आप अपनी और सरल भाषा में कैसे समझेंगे। चलिए बढ़ते कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने जो हमारा नोटिफिकेशन है जीएसटी की तरफ से आया हुआ वो आपको दिख रहा है। ये नोटिफिकेशन हमारे लिए पब्लिकली अवेलेबल हुआ है 17 अप्रैल 2025 को, मतलब आज से 2 दिन पहले। और ये है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको आपके बिजनेस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे थे, क्योंकि जब भी वो अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करने के लिए जा रहे थे जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड ऑफिसर था वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगता था, जो डॉक्यूमेंट वो टाइम पे जमा नहीं कर पाते थे। इवन जीएसटी को अप्लाई करने के बाद बहुत डिले हो जाता था किसी भी जीएसटी नंबर को पाने के लिए। सो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया जिस नोटिफिकेशन में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको आपके बिजनेस को रजिस्टर्ड करने के लिए चाहिए, कौन सी ऐसी केसेस है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है और कितने दिनों में आपको जीएसटी का ये जो नंबर है आपके बिजनेस के लिए वो मिलेगा। ये पूरी डिटेल है। ये 8 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। अब इस 8 पेजेस को अगर मैं समझाने बैठ जाऊं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और मैं टेक्निकल वर्ड्स को आपको ठीक से समझा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसे समझाने के लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने होंगे। लेकिन इस डॉक्यूमेंट को बिना किसी टेक्निकल वर्ड्स के भी समझा जा सकता है। इसे समझने के लिए हमें यूज करना है गूगल एआई स्टूडियो को। सो मैं आपको सीधा गूगल एआई स्टूडियो पे लेके चलता हूँ। वहां पे हम इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और गूगल एआई स्टूडियो को कहेंगे कि इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें सिंपल भाषा में समझा दे। सो इसे जानने के लिए मैं आपको गूगल एआई स्टूडियो पे लेके आ जाता हूँ। हमारे सामने हमारा गूगल जो है वो ओपन हो चुका है। इसे सर्च करना है मुझे एआई स्टूडियो। ध्यान दीजिए, मैं अक्सर एआई स्टूडियो का यूज़ करता रहता हूँ तो मेरे सर्च में ये हमेशा बना रहता है। तो आपको सिंपली लिखना है ai studio.google.com। सिंपली इतना लिखिए, एंटर करिए, आपके सामने आपका गूगल एआई स्टूडियो खुल जाएगा। अब यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, आप जीएसटी का हो, टीडीएस का हो, किसी भी तरीके का हो, या कोई नोटिस मिली है जिसको आप समझ नहीं पा रहे, उसको आपको सिंपली क्या करना है, अपलोड करना है। कैसे अपलोड करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको प्लस का आइकॉन दिख रहा है। इस प्लस के आइकॉन पे आइए, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे आपने गूगल ड्राइव पे कोई डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, आप अपने कंप्यूटर से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, आप कोई रिकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, कैमरा, यूट्यूब, कोई सैंपल मीडिया आपके पास है, वो सब कुछ आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अभी मुझे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो जीएसटी का नोटिफिकेशन है। सो इसके लिए मैं यहाँ पे चुनूंगा अपलोड फाइल वाले ऑप्शन को। इस ऑप्शन को हम चुनते हैं। जैसे आप चुनेंगे मेरे सामने मेरा डाउनलोड फोल्डर खुल चुका है और ये वाला जो इंस्ट्रक्शन का आप फाइल देख रहे हैं ये मैंने जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड कर लिया। सो इसे सिंपली आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपका पीडीएफ जो है 8 पेजेस का पीडीएफ यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो है जो भी काम कराना है गूगल एआई स्टूडियो से वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिव मी अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अ दिस डॉक्यूमेंट। दैट्स इट। मैंने इतना लिखा और सिंपली मैं यहाँ पे से रन कर देता हूँ। जैसे मैं रन करूंगा ये पूरे डॉक्यूमेंट को एनालाइज करेगा, समझेगा कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है
और वो सारे पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएंगे। जब तक ये एनालाइज कर रहा है मैं आपको कुछ बता दूं। सो ध्यान दीजिए दोस्तों, टैली ट्यूटोरियल चैनल पे मैं आपको अक्सर अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी, एसएपी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाता रहता हूँ। अभी मैंने जो लेटेस्ट सीरीज चालू की है जहाँ पे मैं आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ, तो आप उस सीरीज को ज़रूर देखिए। वहाँ पे मैं अलग अलग इंडस्ट्रीज को कवर कर रहा हूँ। अब तक मैंने जो है हॉस्पिटल अकाउंटिंग, पेट्रोल पंप अकाउंटिंग और रेस्टोरेंट अकाउंटिंग कवर किया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है वो स्कूल अकाउंटिंग से रिलेटेड है। सो अगर आप इनमें से किसी भी बिजनेस में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप उन वीडियोस को देख के अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा सकते हैं। साथ ही में मैंने कुछ प्रैक्टिस फाइल्स भी आपके लिए दी है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, जरूर प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल मेरे सामने मेरा गूगल एआई स्टूडियो ने डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी कर लिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। हमारे पास हमारा डॉक्यूमेंट रेडी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसने दिए है, जैसे पर्पस क्या है, क्यों लाना पड़ा। तो सिंपली एक रीजन था, क्योंकि जब भी आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करने के लिए जाते थे तो जो भी जीएसटी ऑफिसर्स होता था वो आपसे काफी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट रखता था, और अगर वो डॉक्यूमेंट आप वहां पे नहीं दे पाए तो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बार बार कैंसिल हो जाता था। आपको अलग अलग तरीके के रीजंस की वजह से आपके जीएसटी को जो है वो कैंसिल कर देते। अब गवर्नमेंट ने प्रॉपर गाइडलाइंस निकाली है कि आप कौन सी कंडीशन में आ रहे हैं और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये मेजरली लोगों का इश्यूज होता था, या इस जो है वो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ जाती थी। तो ये बताया जा रहा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी खुद की है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने चाहिए। जैसे यहाँ पे बता रहा है, आप प्रॉपर्टी रिसिप्ट को, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट को दे सकते हैं, म्युनिसिपल खाता जो पावती आती है उसको आप दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप दे सकते हैं, वाटर बिल को आप दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक प्रूफ आपको देना होता है अगर आपका जो प्रॉपर्टी है, जो भी आप प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रहे वो अगर आपका खुद का है। सो अगर रेंटेड है और रेंटेड में भी अगर आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे आपने एग्रीमेंट प्रॉपर तरीके से बनाया, तो उस केस में आपको जो है सिंपली आपका एग्रीमेंट कॉपी लग जाता था और जो भी ओनर है बिजनेस का उसका एक डॉक्यूमेंट लग जाता था। बाकी किसी अदर डॉक्यूमेंट की नीड नहीं होती थी। अगर आपने रेंटेड प्रॉपर्टी ली है लेकिन वो लीगल तरीके से रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब नोटरी वगैरह या इंडेक्स फॉर्म आपके पास अवेलेबल नहीं है, उस केस में आपको एग्रीमेंट की कॉपी, इसके साथ में जो ओनर है बिजनेस का उसका आईडी प्रूफ, और आपको जो एक यूनिक आइडेंटिटी प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती थी। ऐसे अलग अलग पॉइंट जो है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये डॉक्यूमेंट जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जरूर इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करिए। और अगर आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस को जीएसटी पोर्टल पे आपको रजिस्टर्ड करना है तो इस डॉक्यूमेंट को आपको गो थ्रू करना होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब मैं मिलता हूं आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए बाय बाय।